संध्या पटेल की सुबह आम दिनों से कुछ अलग थी। नींद से उठते ही उसकी नजर घड़ी पर गई। सुबह के 5:12 थे। आंखें भारी थी, शायद रात भर नींद पूरी नहीं हुई थी। दिल्ली की फ्लाइट 8:30 में बजे थी, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट तक का रास्ता लंबा था। सामान रात को ही पैक कर लिया गया था। आरव, उसका 7 साल का बेटा, अभी तक सोया हुआ था। संध्या ने धीरे से उसे जगाया। आरव, उठो बेटा, हमें आज दिल्ली जाना है, पापा से मिलने। आरव ने आंखें मसलते हुए पूछा, बर्फ गिरेगी क्या मम्मा? संध्या हल्के से मुस्कुराई। शायद, लेकिन पहले प्लेन में बैठो, फिर देखते हैं। वो एक साधारण महिला थी। अहमदाबाद की गलियों में पली बढ़ी। उसका पति सरकारी नौकरी में था और अब दिल्ली ट्रांसफर हो गया था। वो और आरव 2 महीने बाद मिलने जा रहे थे। हजारों सपने उसकी आंखों में थे। नई शुरुआत, नया शहर और एक नई जिंदगी। अहमदाबाद एयरपोर्ट आम दिनों की तरह भीड़ भाड़ से भरा था, लेकिन उस दिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रमेश भाई जोशी और उनकी पत्नी विमला दोनों सा के पार पहली बार फ्लाइट में सफर कर रहे थे। उनका बेटा अमेरिका में रहता था और उन्होंने तय किया था कि रिटायरमेंट के बाद एक बार विदेश घूम आएंगे। दिल्ली उनका पहला पड़ाव था। रमेश भाई को उड़ान से डर लगता था, लेकिन अपने बेटे के लिए ये डर उन्होंने चुपचाप पी लिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि आज की उड़ान कुछ ले जाएगी। जिंदगियां, सपने, रिश्ते। सुबह 8 बजे फ्लाइट 6E947 ने टेक ऑफ किया। आसमान हल्का नीला था और सूरज बादलों में छुपा हुआ। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुछ यात्री खिड़की से बादलों की तस्वीरें ले रहे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे। एयर होस्टेस चाय कॉफी बांट रही थी। संध्या ने आरव को टैबलेट पकड़ा दिया। वो कार्टून में खो गया। संध्या ने आंखें बंद कर ली, शायद एक झपकी ले पाए। रमेश भाई विमला का हाथ पकड़े खिड़की से बाहर देख रहे थे। हम ऊपर है विमला, देखो, बादल बिल्कुल रुई जैसे। विमला ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा डर कहाँ गया? तेरे साथ हूं ना, इसलिए। उड़ान के 18 मिनट बाद प्लेन में अचानक एक झटका आया। कोई बड़ा नहीं, लेकिन असामान्य जरूर। कुछ लोगों ने खिड़की की तरफ देखा। इंजन की आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। फिर अचानक पायलट की आवाज आई, हम तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हम एहतियात के तौर पर अहमदाबाद लौट रहे हैं। यात्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अभी तक घबराहट नहीं थी। संध्या ने आरव को कसकर पकड़ लिया। रमेश भाई ने भगवान का नाम लिया। कुछ यात्रियों ने मोबाइल से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। प्लेन ने रनवे के पास आने की कोशिश की। एक इंजन बंद हो गया था, दूसरा लड़खड़ा रहा था। कॉकपिट से 2 बार मेडे की कॉल की गई। कंट्रोल टावर से संपर्क बना हुआ था, लेकिन पायलट की आवाज में अब चिंता साफ झलक रही थी। जमीन नजदीक थी, लेकिन प्लेन का संतुलन बिगड़ चुका था। फिर एक पल आया। प्लेन रनवे से कुछ मीटर पहले जमीन से टकरा गया। आग की लपटें हुई, धुआं फैल गया। सब कुछ एक पल में बदल गया। अस्पतालों में इमरजेंसी अलर्ट जारी हो गया। न्यूज चैनलों पर हेडलाइन चल रही थी, अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, दर्जनों घायल और मृत होने की आशंका। राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। प्लेन के मलबे से चीखें आ रही थीं। कुछ सीटें जल चुकी थीं। कुछ शरीरों की पहचान करना मुश्किल था। संध्या को होश तब आया जब वो स्ट्रेचर पर थी।